नमस्कार साथियों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज सुदर्शन के पौधे को लेकर के उनके आयुर्वेदिक एवं वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से उपयोगिता पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं इस चर्चा करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में जो छोटा सा आपने अपनी वाटिका लगा रखी है, उस वाटिका में आयुर्वेद से युक्त पौधे एवं वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से जो उपयुक्त पौधे होते हैं उनको आप ज़रूर लगाएं, जिसमें से आप सब जानते भी हैं तुलसी, मनी प्लांट, मरवा, मोरपंखी, सुदर्शन और सदाहारी, केला, अजवाइन, हिंगलाज, गन्ना, ऐसे बहुत सारे और भी पौधे हैं जो आपके दोनों ही तरीके से फ़ायदेमंद होते हैं। आज हम चर्चा करते हैं सुदर्शन के इस पौधे को लेकर के। सुदर्शन का यह पौधा एक तो आपके घर में हरियाली एवं सुंदरता देने वाला लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाला पौधा है, और इसके साथ साथ जैसे ही आप घर में घुसते हैं तो चौड़ी पत्तियां, लंबी लंबी पत्तियां और हरी पत्तियां आपका स्वागत करती सी नज़र आती हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो ये फ़ायदा करता है यह दर्द में, और वो भी कान के दर्द में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये कैसे करेगा ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसके साथ साथ मैं बताऊं, शरीर में जहाँ पर भी कहीं सूजन अगर आपके आ जाती है तो सूजन में भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। पेट में अगर कीड़े हो जाने पर भी इनकी 2-4 बूंदें, या मैं थोड़ा सा बड़ा अगर उम्र में है तो 2-4 बूंद की जगह 1 चम्मच अगर आप उसकी रस की ले लेते हैं तो पेट के कीड़े जो है वो भी मर जाते हैं। और आजकल एक मोटापे की समस्या आम समस्या हो गई है, तो मोटापे की समस्या में भी ये काफ़ी आराम देता है, और मैं यूँ कहूँगा कि मोटापे से निजात दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कान के रोगों के लिए तो मैंने आपको बताया रामबाण है, ये जैसे सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का था, ठीक उसी प्रकार से ये कान के दर्द में भी सुदर्शन की भांति ही काम करता है। और इसका एक और मैं बढ़िया आपको फ़ायदा बताता हूँ। जहाँ पर भी सूजन होती है उस सूजन पर अगर आप इसके पत्तों को लेकर के थोड़ा रस निकाल करके सूजन वाले जगह पर रस के साथ जो दर्द निवारक दवाई उसमें मिला करके अगर आप लगा लेते हैं और इसके पत्तों को थोड़ा गर्म करके उस जगह पर बांध देते हैं तो निश्चित रूप से उस दर्द में आपको बहुत अधिक आराम मिलेगा। बवासीर की समस्या में भी ये काफ़ी लाभदायक और फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो इसी प्रकार से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप इस पौधे को अपने घर पर ज़रूर लगाएं, और लगाने के साथ साथ केवल लगाना ही नहीं है, लगाने के साथ साथ इसके जो उपयोगी फ़ायदे हैं उन दोनों ही फ़ायदों को लें। ये घर के दोनों ही तरफ आप लगा सकते हैं, मुख्य द्वार के दोनों ही तरफ आप लगा सकते हैं, तो ये बाहर की जो चीज़ें आती हैं उनको भी रोकने का काम करता है। और एक बात और भी, अगर आप कहीं से बीमार हो जाते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदा करेगा। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने अभी एक पत्ता लिया था, इस पत्ते को मैंने थोड़ा सा गर्म किया और इसमें से मैंने रस निकाला इसका, और ये रस गर्म करने से अच्छा निकल जाता है, जल्दी निकल जाता है। और इसको अगर कान में डाल देते हो तो आपके कान के जो है दर्द में काफ़ी आपको आराम मिलेगा। तो आप इस प्रकार से इसके रस का सेवन आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं आपको ये और भी कहना चाहूँगा कि ये तो था इसका आयुर्वेदिक महत्व, औषधीय महत्व था। अब मैं थोड़ी सी चर्चा आपके पास मैं कर लेता हूँ इसकी सुदर्शन पौधे की वास्तुशास्त्रीय दृष्टि। तो उस पर अगर चर्चा करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके रुके हुए जो कार्य हैं जो कई दिनों से नहीं बन रहे थे, तो यह पौधा रुके हुए कार्यों को बनाता है। और रुके हुए कार्यों के साथ साथ आप पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाते हैं, लेकिन वो रुक नहीं पाते हैं। तो ये पौधा आपके पैसों की बरकत करता है और पैसों को घर में रोकने का काम करता है। और लंबे समय से अगर आप मान लीजिए किसी बीमारी से ग्रसित हैं, नज़र लग जाना जैसे होता है या बार बार बुखार इत्यादि आना होता है, तो इसके पौधे की 2-3 परिक्रमा अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद में आप इस बीमारी से, नज़र से आप दूर हो सकते हैं, आप इससे बच सकते हैं। मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़्यादा ही आपको दिक्कत है तो इसकी जड़ों को आप अपने हाथ में बांध करके रख लें तो भी आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि चैनल पर आप इसी प्रकार से बने रहें और इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको उपलब्ध होते रहेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमें प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।